अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आपको अच्छी अच्छी संस्थाओं में अच्छी अच्छी जगह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे नवजीवन का सजेस्ट दिया। आईएएस आरएएस तो मैंने तो आपको 2 एग्जांपल दिए, वहाँ तो पूरी लाइनें बिखरी पड़ी बिल्कुल, है। विक्रम सिहाग जी, बहुत सारे लोग, रणवीर सिंह जी, बिल्कुल। रिजल्ट को देख कर चुनोगे तो आपकी आंखें ब्लैंक हो जाएगी। नवजीवन के अलावा आप कोई सोच ही नहीं पाओगे। नवजीवन ही एक संस्था है जिसमें पीसीएम के अलावा आपके लैंग्वेज कंपलसरी पेपर पे भी उस बहुत पे भी ज्यादा ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो मोटिवेशन था ना, उनके जो उदाहरण, उनके जो मोटिवेशन टाइप का था ना, वो इतना ऐसा रहता था कि हमें फिर से वो जोश, ऊर्जा, वो आग पैदा कर देता था कि अब हमें कुछ करना ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज। और किसी ने क्या खूब कहा है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्यानीनम मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। जो काम परिश्रम से सिद्ध होता है वो सोचने भर से नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आप सोचने से सब चीज़ें हो जाएगी, तो वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारे बीच आकाश चौधरी है, जिन्होंने नवजीवन साइंस स्कूल से 2023 में 12th आरबीएससी साइंस स्ट्रीम में 99% प्राप्त किए। और ये सिर्फ सोचने भर से ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इनकी मेहनत थी, ये इनका परिश्रम था, और इनके साथ में नवजीवन साइंस स्कूल की पूरी मैनेजमेंट टीम, पूरे टीचर्स का सहयोग इनके साथ था, तब जाकर इन्होंने 99% प्राप्त किए। तो सबसे पहले आकाश चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आकाश, पिछली बार इंटरव्यू में आपसे मैंने बात की थी और एक आपका लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, वो लक्ष्य मैं व्यूअर्स को सुनाना चाहूंगा, एक बार आप सुने। आगे आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल में सर मैं यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर देखना चाहते हैं आप अपने आप को? जी सर, क्या बात है, ये बनेगा शेर बनेगा। तो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? और जब आप 10th कोविड के बाद में, आप जब 10th आपने कोविड में किया था, उसके बाद आप 11th में आपने नवजीवन ही क्यों चुना? सर, नवजीवन सुनने के कई प्रमुख कारण थे। उनमें से एक प्रमुख कारण था, जब मैं 10th का कोविड वाला दौर सह रहा था, उसके बाद जैसे हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हुई सरकार के द्वारा, तब हाल ही उस टाइम 2 रिजल्ट आए थे, एक यूपीएससी का और एक आरपीएससी का। और उन दोनों रिजल्ट में हमारे गांव से हमारे बड़े भाई आईएएस सोहनलाल, आरएएस, हुक्मी चंद। अच्छा, सोहनलाल जी और हुक्मी चंद जी आपके गांव से हैं? कौन सा गांव का नाम आपका? हमारा यानी गांव का नाम निमेड़ा, यानी खंडेला तहसील। खंडेला तहसील से, ओके। तो वो वहीं पे आपके गांव से थे, तब आपने फिर वहां से उनसे पूछा? उनसे मैंने राय ली, उनसे पूछा, उनसे उनका मार्गदर्शन का जरिया देखा, क्यों मुझे भी एक उसी फील्ड में जाना था। तब उन्होंने बताया कि आपको, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आपको अच्छी अच्छी संस्थाओं में अच्छी अच्छी जगह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे नवजीवन का सजेस्ट दिया। मेरे भाई भी उसी टाइम, मेरे भाई ने भी एक नवजीवन से ही 12th पास आउट हुआ। अच्छा, आपके ब्रदर भी और नवजीवन से ही पढ़े हुए हैं? और बाद में मैंने जैसे उनकी राय पे आके मैंने नवजीवन में देखा, तो आईएएस आरएएस तो मैंने तो आपको 2 एग्जांपल दिए, वहाँ तो पूरी लाइनें बिखरी पड़ी बिल्कुल, है। विक्रम सिहाग जी, बहुत सारे लोग, रणवीर सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब बाद में मैंने उन नवजीवन का रिजल्ट देखा, वो तो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल कोई न कितनी मेरिट, 3 मेरिट, 5 मेरिट, 7 मेरिट, हर साल बढ़ता जा रहा है। तब उस लिहाजे से मैंने एक तो नवजीवन को आपने चुना। और फिर आपने 11th और 12th 2 साल आपने यहाँ पर पढ़ाई की। तो आपको यहाँ का माहौल, जो पढ़ाई का स्तर है, वो कैसा लगा? यहाँ पढ़ाई का स्तर देखो सर, उच्चतम है। और सबसे ज़्यादा है कि यहाँ के टीचर्स है, वो स्टाफ बहुत ही टॉकेटिव, सपोर्टिव नेचर के, यानी बच्चों से एकदम फ्रेंडली है। और जितना आप ज़्यादा उनसे डाउट पूछोगे वो बताते जाएंगे। वो ऐसे नहीं कि एक बार डाउट बता दिया, आपको समझ में नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन वो जब तक आपका डाउट पूरा आपको सहयोग करते हैं। तो एक बच्चे में भी ये चीज़ रहती है कि वो स्ट्रेस कम रहता है, वो एक फ्रेंडली माहौल मिलता है उससे, वो घबरा जाता है, वो घबराता नहीं है जब इतना फ्रेंडली माहौल मिलता है। बिल्कुल। तो आपके साथ भी ऐसा ही रहा? मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। उन्होंने मुझे बताया कि तेरे को जब भी कुछ पूछना हो तो पूछो, बेझिझक पूछो। 1 नहीं, 5 नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 टीचर है यहाँ, एक ही सब्जेक्ट को अगर आपको पूछना है तो। अच्छा, आपने पूरा ये चीज़ बताई, उसके बाद मैं सिलेबस की बात करूंगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस किस तरीके से करवाया जाए? सिलेबस तो सर देखो, जब 12th का सिलेबस चालू होता है तब यहाँ आराम से नवंबर तक, दीपावली तक आपका एक बार तो फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नोट्स के साथ एकदम हैंड रिटन। टीचर्स बिल्कुल खुद अपने हाथों से आपको नोट्स लिखवाते हैं बोर्ड पे, उनके साथ नोट्स होता है। फिर 2 या 3 बार तो आप मान के चलो रिविजन होगा। ये नोट्स वाला जो आपने बताया बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपके
आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्यों आपके पास जब तक आपके पास आप जो पढ़ना चाहते हो उसकी समरी नहीं रहेगी तब आप पढ़ोगे कहाँ से? किसी चीज को पढ़ने के लिए आपके पास रहना तो चाहिए, मटेरियल रहना चाहिए, और उसका बहुत सहयोग मिला आपको और पूरी नवजीवन टीम और जितने भी टीचर्स थे, आपका पूरा सहयोग मिला, तभी आपने 99% प्राप्त किए हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपके गांव में जो भी शहरों के लोग हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नवजीवन ही वो क्यों चुने? नवजीवन चुनने के सर बहुत कारण है। रिजल्ट को देख कर चुनोगे तो आपकी आंखें ब्लैंक हो जाएगी, नवजीवन के अलावा आप कोई सोच ही नहीं पाओगे। और जैसे मैंने बताया ना, यहाँ की ज्यादातर संस्था है कि वो पीसीएम पीसीबी इन पे फोकस है। नवजीवन ही एक संस्था है जिसमें पीसीएम के अलावा आपके लैंग्वेज कंपलसरी पेपर पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इतना फोकस है कि वो आपको पीसीएम के बराबरी आपको लेके चलेंगे। और वो आपकी वहाँ से जो कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी होती है, अगर आप सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक सेवा उनमें जाना चाहोगे तो आपके ऑप्शनल पेपर में बहुत फायदेमंद रहेगा। वो लैंग्वेज के पेपर में बहुत फायदेमंद है सर। ओके, ये थे आकाश चौधरी, और जिन्होंने पूरा ये बताया कि नवजीवन ही आप लोग क्यों चुने, क्योंकि इन्होंने जब 99% प्राप्त किए तो ये एक उनके लिए एक बहुत ही बड़ी एक उन्होंने पहचान बनाई अपनी पूरे भारतवर्ष के अंदर, और ये नवजीवन के कारण ही संभव हो पाया। और इनकी भी मेहनत थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक सोच नहीं रहती है, लेकिन उस सोच को हकीकत में बदलना वो बहुत बेहद ज़रूरी होता है। तो आकाश, क्या होता है कि बच्चे जो आते हैं, जो सीकर में आते हैं, वो अधिकतर बच्चे या तो नीट के हिसाब से आते हैं या IIT के हिसाब से आते हैं या प्रशासनिक सेवा की, मतलब स्टार्टिंग में 10th का बच्चा अगर 11th में आने की सोचेगा तो उसको स्कूली शिक्षा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अच्छी शिक्षा मिले उसको कि ये आराम से कवर कर सके। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए सर देखो, नवजीवन एक ऐसी संस्था है जिसमें आपका बेस इतना बढ़िया बिल्ड होता है। स्टार्टिंग 11th 12th की NCERT आपको कंठस्थ हो जाएगी, इतना बढ़िया बिल्ड होता है कि आप एग्जामों को अपने आप ही, अगर आप एक बार 12th के साथ भी दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि 70-80%, 90, कहीं तो 90% तक आप आराम से क्लियर कर सकते हो उन पेपरों में। मतलब बेस आपका मजबूत हो जाता है, स्कूली बिल्ड होता है स्कूल में ही। और जैसे आप सिविल सर्विसेज की बता रहे हो, उसके लिए अपना कंपलसरी पेपर रहते हैं हिंदी इंग्लिश, उनका जो बेस बिल्ड करते हैं, जो उतना जो फोकस रहता है उन पे, पीसीएम के इक्वली फोकस रहता है उन पे। टीचर्स भी इतने बढ़िया बिल्ड कराते हैं, आपका बेस शुरू से लेके अंत तक इतना बढ़िया बेस बिल्ड करते हैं कि वो आपके आगे बहुत काम आती है, पेपर में बहुत बड़े फायदेमंद रहता है। आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि इतना आपने 99% प्राप्त किए, लेकिन उस पीरियड के अंदर जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको बहुत स्ट्रेस भी आता है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन का सर सबसे बढ़िया हमारे संस्था के निदेशक शंकर लाल जी सर, वो जो मोटिवेशन है ना उनका, वो आज भी मेरे कानों में, उनकी यादें अभी भी रह रही है। उनके सारे बातें आज भी दिमाग में रहती है आपके? सर बहुत बढ़िया शेर है, अभी भी मैं आपको उनकी जो बातें, उनकी बताई हुई जो हमें ट्रिक है कि आपको कैसे एग्जाम में पढ़ाई करनी है, वो अभी भी याद है पूरी। उसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ मेरी स्टडी के लिए। जैसे हमारे टेस्ट के, हर मंथली टेस्ट के बाद में उनका सेमिनार होता था। बच्चे भी इच्छुक थे कि सर कब आएंगे, कब से हमें फिर से वही एनर्जी डेवलप होगी, फिर से हम नए जोश से पढ़ेंगे। तो सर की जो मोटिवेशन था ना, उनके जो उदाहरण, उनके जो मोटिवेशन टाइप का था ना, वो इतना ऐसा रहता था कि हमें फिर से वो जोश, ऊर्जा, वो आग पैदा कर देता था कि अब हमें कुछ करना ही है। ऐसा लगता था कि जैसे सर भी हमारे साथ बैठ के हमारे साथ उस जर्नी को एंजॉय कर रहे, उस जर्नी में हमारा साथ दे रहे। ये हमेशा मोटिवेशन आपको मिलता रहता था। और जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी मोटिवेशन सर का रहा है, उस मोटिवेशन से ही आज IAS IPS और RAS अधिकारी नवजीवन साइंस स्कूल ने दिए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकरलाल बगड़िया सर एक बात हमेशा कहते हैं कि परस्पर गहो जीवानाम, जो जितने भी प्राणी हैं उनका परस्पर सहयोग से ही एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। और नवजीवन का हमेशा से ही ये मोटो रहा है कि एक दूसरे को, बच्चों को सिखाया जाता है कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बच्चे किसी दूसरे को प्रश्न नहीं बताते हैं या उसको सहयोग नहीं करते, कोई नोट्स नहीं देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अनुचित चीज़ होती है कि क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि मेरे से ज़्यादा नंबर लेके आ जाएगा और मेरे से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेगा, तो लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सर एक बात बोलनी है मुझे। बिल्कुल।
नवजीवन ही मेरी पहचान और नवजीवन ही मेरा अभिमान। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली इस बच्चे ने कि नवजीवन ही मेरी पहचान और नवजीवन ही मेरा अभिमान, क्योंकि एक पहचान अगर दिलवाई है तो वो नवजीवन साइंस स्कूल ने दिलवाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश चौधरी फिर से, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष देना चाहूंगा मैं आपके फ्यूचर के लिए, और आप बिल्कुल यंगेस्ट IAS ऑफिसर जो आपका सपना है वो आप पूरा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।